नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शांतनु श्रीवास्तव। अभी हमारे बीच मौजूद हैं इस ज़िले के भाजपा ज़िला महामंत्री डॉक्टर श्री लालबाबू प्रसाद जी। ये संस्थापक हैं बलुआ व्यवसायी संघ और पूर्व महासचिव हैं मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इस ज़िले में हो रही जनता की परेशानियां और उसके निदान कैसे हों, इसी के तहत हम तो पूछेंगे, क्योंकि हमारा काम है पूछना, जनता के कुछ प्रश्न मौजूदा सरकार से पूछना और उसका हल जनता तक पहुंचाने का कार्य ये हम करेंगे। और इसी के तहत हमारे बीच ये जिला महामंत्री मौजूद हैं। अभी इस ज़िले में माननीय सांसद और ज़िला मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार जी जो मंत्री भी हैं वो अभी हैं। तो उसी तहत मैं इनसे उन्होंने क्या क्या किया है इस ज़िले में और क्या क्या होना चाहिए, उसी जनता के प्रश्नों को अब मैं इनसे चाहूँगा कि उसका जवाब जो है अब जनता को दे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लालबाबू प्रसाद जी आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। मैं धन्यवाद शांतनु जी और INS 24 को भी बहुत बहुत बधाई जी। मैं जानना चाहता हूँ, जनता का प्रश्न है कि भाजपा ने अभी तक इस ज़िले के विकास के लिए क्या क्या किया। मैं आपको बता दूं, आज पूरे बिहार में अगर सबसे अच्छे शहरों में कहीं की गिनती होती है तो मोतिहारी की गिनती होती है। और हमारे माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगणों ने जिले के कोने कोने में सड़कों का जाल बिछाया है। और देश का तीसरा मदर डेयरी हमारे अपने इसी चंपारण में है। आज तक सिर्फ एक दिल्ली, एक कलकत्ता मदर डेयरी हुआ करता था। 58,000 किसान 1,10,000 लीटर जी प्रतिदिन दूध जी यहाँ देते हैं और 10वें दिन इनके खाता में दूध का अधिकतम मूल्य आता है जी। पिपरा कोठी जो किसानों का तीर्थ स्थल बन गया है, आज चंपारण के किसान और ये कृषि विज्ञान केंद्र जो पिपरा कोठी का है, ये पूरे देश का सबसे 1 नंबर कृषि विज्ञान केंद्र है। अर्थात यह कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ के किसानों को आगे बढ़ाने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है कि इसको देश का अव्वल दर्जे का 1 नंबर का कृषि विज्ञान केंद्र माना गया है। अपना मोतिहारी स्टेशन रेलवे का जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह पूरे देश में कभी गिनती नहीं होता था। आज हम लोग 23वें नंबर पर स्वच्छता के हिसाब से पूरे देश में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस ज़िले के लिए, मोतिहारी के लिए इतना किया है कि उसको गिनाया जाए तो कई घंटे लग जाएंगे। ये मैंने मोटा मोटी कुछ बातें आपसे बताई। एक और प्रश्न है कि भाजपा के पर्यटन मंत्री भी इस ज़िले में रहे हैं, उन्होंने पर्यटन के दृष्टिकोण से इस ज़िले के लिए क्या क्या किया, क्योंकि ये ऐतिहासिक भूमि रही है। जब बापू की क्रम भूमि है, लौह कुश की ज्ञानस्थली भूमि है और ध्रुव की तपस्थली है। और इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी इस केसरिया में है। तो इसके लिए, इस पर्यटन के लिए इस ज़िले के पर्यटन मंत्री चुकी रहा है, उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में बताओ। अपने माननीय मंत्री प्रमोद कुमार जी बहुत कम समय के लिए यहाँ पर्यटन मंत्री थे। जी। उतने कम समय में 15 करोड़ की लागत से, बहुत यहाँ से कम ही दूरी पर है चंद्रहिया, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गांधी स्मारक, गांधी सर्किट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार है। बहुत जल्द उसका उद्घाटन होना है। केसरिया में काफ़ी तेज़ी से उसके विकास का काम हो रहा है। औरे राज्य में का बहुत सर्वांगीण विकास हुआ है। और हर जगह पर आप जो देखते हैं नेम प्लेट, बड़ा बड़ा जो साइन बोर्ड लगा रहता है, ग्लो साइन बोर्ड, जहाँ से कौन सा स्थान कितने दूर पर, ये सब पर्यटन विभाग ने किया है। फिर गांधी स्मारक के सामने चरखा पार्क के बगल में एक और गांधी जी का बहुत अच्छा पार्क। और पर्यटन के दृष्टिकोण से जितने कम समय में प्रमोद जी ने काम किया है, शायद ही कोई पर्यटन मंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल में भी उतना काम किए होंगे। हम काफ़ी गौरवान्वित हैं अपने माननीय मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी से, जिन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में इस जिला को एक नया ऊंचाई दिया है, एक अच्छा मापदंड उन्होंने स्थापित किया। जैसा कि आपने अभी बताया कि बहुत सारा कार्य हुआ, चरखा पार्क की चर्चा आई है, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठा। अभी कुछ दिन पहले
जो चरखा पार्क में स्थित बापू की प्रतिमा थी उसके साथ तोड़ फोड़ किया गया, तो क्या ऐसा मतलब जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं उसकी सुरक्षा जो है वो नहीं हो पा रही है, इसके लिए आप लोगों ने क्या पहल किया है? देखिए, अच्छे कार्यों की चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए। जी जी जी। और इस तरह की नकारात्मक जो बातें हैं उसकी चर्चा थोड़ी कम होनी चाहिए। जी। एक सुलेशन सूंघकर नशा करने वाला व्यक्ति इस तरह की हरकत किया, 12 घंटा के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया, बस ये चर्चा वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। अब एक सेंसलेस व्यक्ति कोई गलती करता है, अब उस पर इतना बवंडर, वो प्रश्न नहीं तो था। मेरा विषय एक है, मैंने आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ जी 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 कि इन सब चीज़ों की उतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरी, तुरंत पावर ग्रिड के अधिकारी को हम लोगों ने बुलवाया। वह पार्क माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी के प्रयास से, जी जी, उनके निर्देश पर पावर ग्रिड ने बनाया। हमने पावर ग्रिड के अधिकारी को तुरंत बुलवाया, सांसद महोदय ने उसको निर्देश किया और तुरंत उनको आदेश हुआ कि जो बाउंड्री है उसको 8 फीट करिए, ऊपर कटीला तार लगा दीजिए ताकि कोई फिर प्रवेश नहीं कर सके। और हम लोग उस काम को तुरंत कराएंगे और गांधी जी हम लोग के धरोहर हैं, बिल्कुल पूरी सुरक्षा रहेगी। और इस तरह के मानसिकता के कुछ लोग होते हैं तो इस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न है कि जैसे इस मोतिहारी का हृदय कहे जाने वाला स्थल है मोती झील। मोती झील के विकास की चर्चा बार बार हुई है, लेकिन अभी तक मोती झील का समुचित विकास क्यों नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अब इसके लिए बहुत मेरा मानना है कि जो चीज़ नहीं हो पाया उस पर कम चर्चा करके आगे कैसे हो। जी, हम लोग इस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। तो ही और बताया कि बिल्कुल आगे 2021 में, जी जी 22 में, जी, इसी वर्ष से मोती झील आपको और अच्छे रूप में नज़र आने लगेगा। माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी ने अपने ऐच्छिक कोष से 1.25 करोड़ रुपया देकर जी, रोइंग क्लब से लेकर मीना बाजार के थोड़ा पहले तक जी जी, बहुत सुसज्जित सड़क, ग्रिलिंग, इस सब का काम हम लोगों ने कराया था। और मोती झील के इतिहास में पहली बार माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी ने उसको संपूर्ण रूप से जलकुंभी मुक्त किया था। लेकिन फिर कुछ कारणों से थोड़ी गंदगी हो गई है, हम सबके ध्यान में है, माननीय सांसद जी के, माननीय मंत्री जी के, जिला प्रशासन के। और इसके लिए 24 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था। फिर सड़क दोनों तरफ बने, 12 किलोमीटर सड़क अंदर अंदर बनने का काम, फाउंटेन का काम, यह सब काम बिल्कुल धरातल पर और कुछ ही दिनों में नज़र आने लगेगा। और हमारा मोती झील पूरे देश में ये प्रसिद्ध होगा, चकाचक नज़र आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। चलिए, एक और प्रश्न है, ये भी थोड़ी कड़वी प्रश्न है चूँकि जनता के प्रश्न है और हमारा काम है पूछना। चीनी मिल जो लगातार कई वर्षों से बंद पड़ा है, जिसके कारण हजारों मजदूर और चीनी मिल में जो कार्यरत कर्मचारी हैं आज उनका जीवन बेहाल है, तो उनके विषय में तो बहुत बारी चर्चा भी हुई थी। पर हाँ, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जब आए थे उन्होंने कहा था कि चीनी मिल का जरूर जीर्णोद्धार होगा, और अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है उसका जीर्णोद्धार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा था जी इस चीनी मिल का जीर्णोद्धार होगा जी, इसको बुरा नहीं मानेंगे जी। एक उन्होंने कहा था एक बार कि मैं यहाँ का चीनी का चाय पीऊंगा, ये चर्चा रही। ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा था। जो विपक्ष है, जी, तो जी, चूंकि विपक्ष को कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह की बातों को परोसने का काम विपक्ष करता है। चीनी मिल के मजदूरों का पूरा पेमेंट, किसानों के बकाए गन्ने के मूल्य का पूरा पेमेंट हो जाए, इस काम में हमारे माननीय गन्ना उद्योग मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी लगे हुए हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं कि अब इथेनॉल प्लांट, जी, जो फायदे का बिजनेस है, बिल्कुल, क्योंकि चीनी मिल किसी प्राइवेट व्यक्ति की है और आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति घाटे का सौदा नहीं करता, और केवल चीनी मिल अब बिल्कुल घाटे का सौदा है। इसलिए इथेनॉल प्लांट अपने ज़िला में तुरंत उसका निर्माण शुरू होगा और जो लोग भी इससे बेरोजगार हुए हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। और गुड़ प्रसंस्करण के लिए, खांडसारी के लिए
मीठा बनाने के लिए हम लोगों ने किसानों को प्रोत्साहन नीति उसका बनाया है और अपने मोतिहारी इस ज़िले में लगभग 24-25 लोग बड़ी मात्रा में गुड़ का मीठा का निर्माण कर रहे हैं और उस दिशा में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए आपकी सरकार ने इस ज़िले में सदर अस्पताल में क्या क्या सुधार किए हैं? सदर अस्पताल जो आज जाकर देखेंगे और 2-4 साल 5 साल पहले 10 साल पहले देखे होंगे तो उनको पहचान में ही नहीं आएगा कि ये वही सदर अस्पताल है जिसको हम कभी देखे थे। और 15-16 बरस पहले की बात करें तो जो श्मशान के रूप में सदर अस्पताल की गिनती होती थी, अब वह बिल्कुल सुसज्जित और काफ़ी बड़ा विशाल सदर अस्पताल चारों तरफ निर्माण का कार्य तेज़ी से हो रहा है। आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि साल 2 साल में पटना में जो IGMS और PMCH और एम्स को जिस रूप में आप देखते हैं अपने मोतिहारी सदर अस्पताल को देखेंगे। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ने मिलकर इस सदर अस्पताल ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर तक भी हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है, जिसका भव्य और विकसित रूप कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आप देख भी रहे हैं। एक और प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का कार्य चल रहा है, पूरे भारत स्वच्छता की ओर अग्रसर है, उसमें हमारी जो मोतिहारी है वो भी इसमें अपना भागीदारी निभा रही है। लेकिन मोतिहारी के कुछ खास ऐसे वार्ड हैं जहां नाला का पानी सड़कों पर बह रहा है, उसके लिए आपने क्या क्या किया? अभी चूँकि बहुत सारे वार्ड हैं, अभी 2-3 वार्ड हमारे पास खबर आए हैं आज, जो कल हो सकता है हमारा रिपोर्टर वहाँ पहुँचे। ऐसे बेलीसराय को हमने दिखाया था और चंदबाड़ी रेलवे गुमटी को, तो इसके लिए आपने क्या पहल किया है? कहीं कहीं कुछ समस्या है जी, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं कि एकदम पूरे मोतिहारी की सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, या कहीं कहीं ऐसी समस्याएं हैं, उसके कुछ स्थानीय कारण हैं। और अब किसी के बहुत सारा विषय हो सकता है, लेकिन हम लोग उन सब पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और उन समस्याओं का भी हम त्वरित और तेज़ गति से उसका समाधान करेंगे। इस दिशा में हम लगे हुए हैं। हमारी सरकार, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, जिला प्रशासन, सब लोग इस काम में चौकस रूप से लगे हुए हैं। एक अंत में एक प्रश्न है कि जैसे विपक्ष ने आरोप लगाया कि यहाँ की भाजपा कोरोना काल में इस ज़िले की भाजपा सोई हुई थी, कुछ कार्य नहीं किया, तो हमारी जनता को आप बताएं कि कोरोना काल में ज़िले की भाजपा इकाई ने गरीबों की मदद किस प्रकार की? ये तो काफ़ी हास्यास्पद बात है। जी जी, हास्यास्पद बात इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही लोग देखे, विपक्ष का तो कोई नामो निशान नहीं था। विपक्ष का छोटा नेता हो या बड़ा नेता, खुद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पूरे कोरोना काल में गायब रहे। उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए विपक्ष का कोई नेता कोरोना काल में कहीं दर्शन नहीं दिए। हम लोग खोजते रह गए, जनता खोजती रह गई। पूरे देश में सबसे ज़्यादा काम कोरोना काल में मोतिहारी ने किया है, जिसको प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट के माध्यम से बधाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ऑक्सीजन बैंक ये इतना बढ़िया काम किया कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी प्रशंसा की। जो भी जनता जिसको अपने घर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपस्थित कराती थी, उनको दिलवाती थी। माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर, एक एक संस्था और एक एक कोरोना वॉरियर्स के पास पहुंचकर उनके सुख दुख को जानने का काम किया है, जिसको चंपारण की, मोतिहारी की प्रत्येक जनता जानती है। तो विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना, जिसको करना नहीं हो तो आरोप ही लगाएगा, लेकिन हम लोग काम करने वाले लोग हैं। एक और प्रश्न हम चाहते हैं, जैसे हमारी ये धरती बापू की कर्मभूमि है, बापू से जुड़े हुए जितने स्थल हैं उन सारे स्थलों को एक साथ जोड़ के, चूँकि पर्यटक अभी तक, चूँकि ये ऐतिहासिक भूमि है और इसकी चर्चा इतिहास में भी है, पौराणिक काल में, महाभारत काल में चंपारण्य की चर्चा आई है, रामायण काल से भी आई है, अज्ञातवास पांडवों का इसी से गुजरा था। और वैसे ऐतिहासिक भूमि का पर्यटन दृष्टिकोण से जो है, जैसे हमको लगता है, जनता को लगती है, हम लोगों ने देखा है कि पर्यटन यहाँ आ नहीं पाते, जबकि पढ़ते हैं इसके बारे में, वो लोग जानते हैं चंपारण, हम गर्व करते हैं, बाहर में जब भी जाते हैं चंपारण कहते हैं तो लोग कहते हैं हाँ ये बापू की चंपारण है, ये ध्रुव की तपस्थली चंपारण है, लोग इसको कहते हैं। लेकिन उस
कुछ खास जगहों को अगर रोड मैप बनाया जाए, उस सबको जोड़ा जाए, जैसे बापू की जो कार्य क्षेत्र है उस सबका एक साथ विकास करके जोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से पर्यटक जो है यहाँ आएंगे और उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, हम लोग का भी विकास होगा। इसके लिए आप अभी क्या क्या कर रहे हैं? श्री राम सर्किट, बौद्ध सर्किट और गांधी सर्किट, जी, तीनों सर्किट पर काम जारी है। जी जी। और वह दिन दूर नहीं है कि आपका अपना मोतिहारी, अपना चंपारण पर्यटकीय दृष्टिकोण से भी देश में काफ़ी आगे रहेगा। सब में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। चंद्रहिया में विश्व स्तर का पर्यटक स्थल बन रहा है, जो यहाँ से महज 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और वह दिन अब दूर नहीं है। आज भी मोतिहारी स्टेशन हो, सोमेश्वरनाथ मंदिर हो, केसरिया बौद्ध स्तूप हो, फिर केसरनाथ मंदिर हो, बड़हरवा लखन सेन हो या चंद्रहिया हो, पर्यटक आ रहे हैं। लेकिन और आवे, बड़ी मात्रा में आवे, इस दिशा में हमारी सरकार काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। एक और प्रश्न जो है मैं अंतः मन में आ गया, जो शायद आपसे अभी आप देख भी रहे होंगे कि आने वाले प्रत्येक बरसात में हमारे ज़िले के कुछ खास इलाका जो हैं वो पानी में डूब जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ के जो रहने वाले निवासी है फिर अपना आवास बनाते हैं और फिर डूब जाते हैं। जबकि बहुत पहले एक योजना निकली थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, नदी को नदी से जोड़ना। क्योंकि हम लोग नेपाल के करीब हैं तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, यहाँ के मजदूर बेहाल हो जाते हैं, तो उस पर अभी तक कार्य क्यों नहीं हुआ? इस बजट में आपने देखा होगा जी, नदी से नदी जोड़ो अभियान को गति देने के लिए बहुत बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने निर्गत किया है। और यह काम भी अब पटल पर तुरंत नज़र आएगा। और कुछ आम जनता भी नाला को, पोखरा को, नदी के जल स्रोत को, पोखरा के जल स्रोत को, झील के जल स्रोत को अतिक्रमित कर दिए हैं, बिल्कुल, जिसके कारण भी समस्याएं हैं। हमारी सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। आपके माध्यम से हम अपने चंपारण वासियों से आग्रह करेंगे कि आप जहाँ भी झील का, पोखर का, नदी का, नाला का, पुल का, पुलिया का जो आम जनता ने अतिक्रमण किया, ये भी बहुत बड़ी बाधा है। बिल्कुल। तो उनको, आम जनता को भी इस पर जागरूक होने की ज़रूरत है और इस अतिक्रमण से मुक्त करने की ज़रूरत है, हटने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से उस दिशा में भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, जैसा आप भी देख रहे हैं। हाँ, हम अभी सब लोग भी धनौती नदी का जो अभी ये जो स्रोत है, इसके दोनों बगल इसको नाला बना दिया गया, लोगों ने घर बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी इस पर, सरकार भी काफ़ी सचेष्ट है और इस दिशा में भी तेज़ी से काम हो रहे हैं। और अंत में मैं चाहूँगा कि यहाँ के नौजवानों को आप अपना मार्गदर्शक दें कि एक और चीज़ बड़ा, अभी तुरंत नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो उस नगर निगम के चुनाव में एक अच्छे व्यक्तित्व को चुनकर मेयर बनाएं, अपनी भागीदारी दे और इस संस्कृति की रक्षा करते हुए अपना सर्वांगीण विकास करें। आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। 500 साल से अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन रहा था। जी जी। लेकिन जब एक मजबूत नेतृत्व आता है और जब इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व आता है अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के रूप में, तो राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। यानी 500 साल जो काम नहीं हो पाया, अगर मजबूत नेतृत्व रहे, दमदार नेतृत्व रहे, तो उसको 5 साल के अंदर कर सकता है। और निश्चित रूप से जो मोतिहारी के मेयर का पद है, इसमें अगर कोई मजबूत इच्छा शक्ति का व्यक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति, उच्च मनोबल का व्यक्ति आवे, तो मोतिहारी की भी तस्वीर और तकदीर बदल सकती है।